तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे गैलेक्सी नेक्स्ट डोर का एपिसोड नंबर 2 को। बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई पड़ता है इशिरो और चियोरी का सीन, जहाँ पर इधर वो लोग वही बारे में बातें कर रही थी जो कि एपिसोड 1 में हुआ था, यानी कि चियोरी प्रिंसेस है स्टार लोगों का, और इधर इशिरो ने उसे टच किया था उस जगह पर, जिसकी वजह से वो दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और फ्यूचर में शायद से उन दोनों को शादी भी करना पड़े। लेकिन इधर इशिरो तो हैरान था क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ऐसे लोग भी रहते हैं। और इधर चियोरी बताती है अपने बारे में कि वो आइलैंड छोड़कर यहाँ पर वो सारा कुछ मांगा पढ़ के आई थी उसकी ग्रैंड माँ का, जहाँ पर एक लव के बारे में कुछ लिखा हुआ था और उसका फीलिंग लेने के लिए ही वो उस आइलैंड को छोड़कर इस सिटी पर आई है। और इधर चियोरी बोलने लगती है कि वो मिली फिर हमारे इचिरो से, और इधर वो सारा कुछ काम कर सकते हैं जो कि कपल करते हैं। कि इधर ये बात सुनकर इशिरो बताने लगता है, क्या तुम्हें वो सारा कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है, यानी कि क्या अपने मन की बात तुम नहीं सुनती हो। जहाँ पर इधर चियोरी बताने लगती है कि वो अपने मन के बारे में ही सुनती है। तभी मेरे किसी इशिरो बताने लगता है अगर ऐसी ही बात है तो वो उसके लिए कुछ और भी, यानी एक और बंदा ढूंढ सकता है जो कि उससे भी अच्छा हो, उसके काबिल भी हो। और इधर इशिरो बताने लगता है, हाँ मुझे पता है कि ये जो लव है वो अच्छी बात होती है, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को हमेशा केयरफुली चुनना चाहिए। तभी मेरी ख्याल जाए इधर चियोरी थोड़ी दुखी पड़ चुकी थी, जहाँ पर ये देख कर इशिरो से माफी मांगता है क्योंकि इधर किसी ने रिंग बजाया था उस घर का, और इधर इशिरो को वहां से जाना पड़ता है। जहाँ पर चियोरी बोलती है कि अब वो यहाँ पर रेस्ट कर सकती है, और इसे बोलता है हाँ तुम कर सकती हो। फिर भी मेरे से इशिरो का सीन था जहाँ पर एक बंदा जो कि उसके अंदर ही काम करता है, जिससे वो सप्लाई करता है वो मांगा जो वो लिखता है, वो बंदा आया था और उसे वो काम पसंद भी आता है जो कि इशिरो ने किया था। और इधर वो बंदा लास्ट में जाते हुए उसे और कलरिंग मांगा भी बनाने के लिए दी जाता है, यानी कि ये कलरिंग मांगा नॉर्मल मांगा से ज्यादा ऊपर के होते हैं, साइज से ज्यादा पैसे मिलते हैं। और ये बात सुनकर इधर इशिरो बहुत ही खुश हो जाता है। और इधर दिखा जाता है चियोरी का सीन, जहाँ पर इधर वो सो रही होती है। तभी इधर चियोरी अपने मन के अंदर अपने गांव के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर वो सुबह उठ के ही सारे लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और इधर सारे लोगों के पास वो आवाज भी सुन पाते हैं वो लोग। इससे पता चलता है कि वो लोग शायद से कनेक्टेड होंगे। फिर भी मेरे से चियोरी उठ जाती है अपने बिस्तर से, जहाँ पर इधर ऐसे वो अपने गाँव के बारे में याद कर रही थी, और इधर वो गाँव में जाने के लिए सोच में पड़ चुकी थी। तभी मेरी ख्याल से इधर चियोरी नीचे आके किचन पर मिलती है हमें इशिरो की कजन के साथ, और इधर वो लोग वहाँ पर कुछ बातें भी करते हैं। फिर मेरी नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर चियोरी चली जाती है शायद से अपने घर की ओर, क्योंकि शायद से उसे याद आ रहा था। फिर तभी मेरी ख्याल से इधर चियोरी की जाने के बाद ही इशिरो की बहन सोचने पड़ जाती है कि इशिरो अभी तक बाहर ही नहीं आया है अपने कमरे से, और उसे बहुत ही टाइम हो चुका है। इसी वजह से वो देखने के लिए जाती है, जहाँ पर इधर इशिरो नीचे गिरा हुआ था। फिर तभी मेरी ख्याल से इधर कुछ देर बाद का सीन था, जहाँ पर इधर इशिरो को बहुत ही तेजी से जुकाम आया था, उसे फीवर हुआ था। फिर तभी मेरी ख्याल से इधर सारे लोग उसे देख रहे थे, जहाँ पर इधर इशिरो की बहन बोलने लगती है, भैया आपको इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप ज्यादा ही काम करते हैं। लेकिन इशिरो बताने लगता है कि उसे कुछ कलरिंग पेजेस मिले हैं करने के लिए, तो वही वो कर रहा था। तभी मेरी ख्याल से इधर चियोरी इशिरो के फोन पर मैसेज देती है कि उसे पेमेंट चाहिए था, क्योंकि वो शायद से गाँव जा रही थी, इसी वजह से पेमेंट की जरूरत थी। जहाँ पर इधर इसे तो उठाने के लिए वो यानी कि रिप्लाई देने के लिए नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से इधर इसी का भाई आकर उसका रिप्लाई देता है कि वे बहुत ही जुकाम में है, और इधर वो थोड़ी देर बाद ही उसका पैसा दे पाएगा। तभी मिल जाए इधर इशिरो की बहन से डांटती है कि तुम अपने भाई का फोन ऐसे यूज नहीं कर सकते। तभी मेरी ख्याल से इधर चियोरी को याद आता है कुछ बातें। तभी इधर मेरी ख्याल से इधर इशिरो का वो जो भाई था वो इशिरो के ऊपर आ जाता है, और इधर इशिरो की बहन भी ये देखकर वो भी उसके ऊपर आ जाती है। और इधर इशिरो अपने कजिन से बोलती है कि तुम इसे यानी इन दोनों को ले जाओ, नहीं तो इन्हें भी जुकाम आ जाएगा मेरे से। तभी मेरी ख्याल से कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर इधर उस रूम के एंटर होती है हमारी चियोरी, जहाँ पर वो बोलने लगती है, मुझे माफ करना इशिरो, मैं चली गई थी अपने घर पर, जिसकी वजह से शायद से ये हुआ। और इधर इशिरो को एक बात पता चलती है कि अगर उन दोनों का कंसर्न थोड़ा लूज हो जाता है, मान लो अगर तुम एक वाईफाई कनेक्ट करके रखी हो अपने मोबाइल से, अगर वो वाईफाई कनेक्शन दूर चला जाता है तो तुम्हारा भी लॉस्ट हो जाएगा ना, वैसे ही है। इधर शायद से उन दोनों जो कनेक्ट हो चुके थे, इस वजह से उन दोनों को पास रहना पड़ेगा। और इधर वो बताती है हार्ट कनेक्शन के बारे में, अगर वो लोग टच करे अपने हाथों को तब शायद से इशिरो अपने आप को फील अच्छा करे। लेकिन ये बात सुनकर इधर इशिरो बहुत शर्मा चुका था, और इधर वो शायद से वो करना भी नहीं चाहता था। फिर तभी मेरी ख्याल से ये देख कर ही चियोरी उसके पास ही सो जाती है, और वो बोलने लगती है, अगर मैं आपके पास सोती हूँ तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, इसी से आप आंसर भी महसूस करे। जहाँ पर इधर इशिरो देखने लगता है उसे, और वो शर्मा भी रहा था। फिर तभी मेरी ख्याल से इधर वो कुछ बातें करते हैं, जहाँ पर चियोरी बताने लगती है कि आप
आप अपने भाई बहन के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना ही चाहिए। लेकिन इचिरो बताने लगता है वो जो मांगा करता है वो करके उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे वो उसका हॉबी की तरह था कि वो बचपन से ही वो सब काम करता आया है, वो बताता है शियोरी को। जहाँ पर इधर शियोरी को भी पता चल जाता है कि इचिरो अपने ऐसी हालत को भी खुशी में कन्वर्ट कर सकता है, ये एक अच्छा बंदा है, ऐसा सोचने लगती है। जहाँ पर शियोरी इचिरो की ड्राइंग का तारीफ कर रही थी और इधर भी वो देखती है इचिरो स्केच बुक को, जहाँ पर इधर उसने कुछ कलरिंग पेजेस ड्राइंग किए थे। ये देखकर वो बोलने लगती है क्या आप अब ड्राइंग पेजेस भी यानी कलरिंग ड्राइंग पेजेस भी करने लगे हैं। जहाँ पर इचिरो खुश होकर बोलने लगता है कि उसे न्यूली काम मिला है ड्राइंग पेजेस का। ये देख कर वो बहुत ही खुश था और वो बोलने लगता है तुम्हें इनमें से कौन सा अच्छा लगा। जहाँ पर इधर शियोरी दिखा देती है एक ड्राइंग जहाँ पर एक लड़का और लड़की एक साथ ही बैठे हुए थे। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऐसे प्यार करते हैं। जहाँ पर इधर ये देखकर इचिरो बोलने लगता है तो ठीक है मैं इसे थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। जब तो वो उठ जाता है लेकिन तभी वो नीचे भी गिर चुका था क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ था। तभी वो बोलने लगता है शियोरी से अगर क्या हम लोग हाथ पकड़े तो क्या मैं अच्छा महसूस करूँ। जहाँ पर इधर शियोरी बोलने लगता है मुझे यही लगता है। जहाँ पर टीवी में दिखा जाए इधर वो दोनों ही हाथ पकड़ने लगते हैं और इधर इचिरो एक अलग सी दुनिया में चला गया था यानी गैलेक्सी पे चला गया था जहाँ पर उसे बहुत ही गर्मी महसूस हो रही थी और ये एहसास बहुत ही अच्छा लगता है उसे। फिर टीवी में दिखा जाए इधर वो वहाँ पर ही सो जाता है और फिर तभी वो जब जागता है तब वो सच अच्छे हालत में था। तभी वो बाहर आकर देखता है उसका भाई पीछे गेम खेल रहा था। तभी वो उसके पास चला गया था जहाँ पर इधर उसका भाई उसे देख कर उसे हक कर लेता है और तभी इचिरो बोलने लगती है शियोरी कहाँ पर है। जहाँ पर इधर उसका भाई बताने लगता है वो बाहर है। जहाँ पर इधर इचिरो बाहर आकर देखता है शियोरी को जहाँ पर इधर वो कुछ देख रही थी एक कागज पर। जहाँ पर शियोरी बताने लगती है क्या वो भी एक रूम यहाँ पर रेंट कर सकती है क्योंकि अगर वो लोग एक साथ ही रहे तो जो उसका फ्रेंडशिप है उसे वो लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे एक रिलेशनशिप जो लव का हो वो अच्छा होता है, वो और बढ़ जाता है। ये बात सुनकर इधर इसे थोड़ा शर्मा चुका था लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इधर इचिरो के भाई बहन भी आकर शियोरी को पकड़ने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं आप भी हमारे साथ रहेंगी तब तक तो बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस उसे भी बताना चाहता हूँ मैं अपने सेकंड सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं ही एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके साथ ही साथ कुछ फैक्ट के बारे में बातें करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इधर दिखाई पड़ता है जहाँ पर शियोरी ने एक रूम ले लिया था उस जगह पर ही। फिर भी मेरे नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर इचिरो काम कर रहा था अपने घर के पास और मैं बता देना चाहता हूँ ये इचिरो का खुद का घर है जहाँ पर इधर वो रेंट देता है लोगों को जिसे वो एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है चलने के लिए। जहाँ पर इधर इचिरो वो जगह साफ कर रहा था यानी घासों को साफ कर रहा था और इधर शियोरी भी वहाँ पर आ चुकी थी जहाँ पर वो बोलने लगती है क्या वो उसकी मदद कर सकती है क्योंकि वो फ्री है अब। जहाँ पर इचिरो मना करने लगता है लेकिन शियोरी बताने लगती है तब वो लोग एक सारी बातें कर पाएंगे ये काम करते समय। और ये बात सुनकर इधर इचिरो भी उसे दे देता है ग्लव्स जिसकी वजह से इधर शियोरी एक साथ ही काम करने लगते हैं। और तो वो लोग कुछ बातें भी कर रहे थे कुछ एनुअल एंगेजमेंट के बारे में जो कि तुम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा। जहाँ पर इधर वो लोगों ने काम खत्म कर लिया था और ये देखकर इचिरो उसका थैंक्स कहता है। जहाँ पर शियोरी बोलने लगती है कि वो उससे एक फेवर मांगना चाहती है और उसने जो फेस बनाया था ये देखकर इचिरो डायरेक्ट ही मान जाता है और जब वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हो क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। हाँ कपड़े उसके पास एक ही थे, तुम लोग गलत मीनिंग मत सोच लेना। एंड गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि चाय पीते हैं चाय खाते नहीं। हाँ मैं कभी कभी बोल देता हूँ तो ये छोटी मोटी गलतियों को तुम लोग बोल के मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट डाल देते हो। हाँ मुझे बहुत कुछ कमेंट आते हैं कि चाय पीते नहीं चाय खाते नहीं पीते हैं। हाँ मुझे भी पता है मैं कोई गधा नहीं हूँ जो कि पागल की तरह ये सब बोलता हूँ। हाँ जब बोलता हूँ तो थोड़ा स्पीड की वजह से ये गलती हो सकती है तो मुझे माफ करना। जहाँ पर इधर तभी दिखा जाए इधर वो दोनों आ चुके थे शॉपिंग मॉल पर जहाँ पर इधर शियोरी कपड़े ट्राई करने लगती है और इधर वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन रही थी जैसे उसका कपड़ा था और ऐसे वो बहुत कुछ कपड़े ट्राई करती है और इधर इसे उसका फेस देखकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन इधर उसे कपड़ों में कुछ भी डिफरेंस जैसे लग नहीं रहा था जैसे कि मुझे भी लग रहा है। फिर भी मेरे ख्याल से इधर का सीन था जहाँ पर इधर शियोरी ने एक स्टूडेंट वाले कपड़े पहने थे। ये देखकर इचिरो बताने लगता है ये तो एक यूनिवर्सिटी का कपड़ा है यानी कि एक यूनिफॉर्म है। ये बात सुनकर इधर शियोरी बताने लगती है क्या इसे पहना नहीं जा सकता बाहर। लेकिन इचिरो बताने लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुमने अपने फिल्म्स में कोई यूनिफॉर्म नहीं थे क्या तुम्हारे। जहाँ पर इधर शियोरी बताने लगती है उसके फिल्म्स में कोई स्कूल ही नहीं है, सारे बेरोजगार है साले, हम ये अच्छे हैं। हाँ
और इधर तभी भी दिखा जाता है इधर का सीन था जहाँ पर इधर वो लोग आ चुके थे एक लाइब्रेरी में, जहाँ पर इधर चियोरी को बुक्स का कलेक्शन ये देख कर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि शायद से उसे बुक में बहुत इंटरेस्ट है। जहाँ पर तभी दिखा जाए इधर वो दोनों आ चुके थे कैफे पर, जहाँ पर इधर चियोरी न्यूली ये सारा कुछ खाना खा रही थी, पुडिंग खा रही थी जो कि उससे अच्छा लग रहा था। तभी अमेरिका से इधर चियोरी खाने से पहले प्रिंक करने लगती है। ये देखकर इधर चियोरी बताने लगता है तुम ये क्या कर रही हो। जब पर चियोरी बताने लगती है वो प्रिंक कर रही है अपने लोगों के लिए। जब पर चियोरी बताने लगता है ये क्या तुम्हारे विलेज के लिए। जब पर चियोरी बताने लगती है वो लोग एक साथ कनेक्टेड है, यानी विलेज के लोग कनेक्टेड है। जब वो लोग खाना खाते हैं तब वो एक साथ ही प्रे करते हैं। और इधर चियोरी बताने लगता है एक स्टोरी के बारे में जो कि इधर उस आइलैंड के बारे में था कि एक दिन एक चांद ने एक स्टार नीचे आकर गिरा था एक जमीन पर और तो वो रो रहा था। तभी एक लड़की उसे देखती है और इधर वो उस चांद के यानी कि उस स्टार के साथ दोस्ती कर लेती है और इधर उस स्टार ने उस विलेज के रहने वाले लोगों को ब्लेसिंग दिया था अपना, जिससे वो लोग तो कनेक्टेड हो गए। लेकिन वो स्टार वहां से चला गया, लेकिन तब भी वो लोग स्टार के बारे में महसूस कर सकते थे वो कैसा महसूस कर रहा है। ऐसे ही मिली उस जगह को पावर ये बताता है इचिरो शिहोरी को, जहाँ पर शिहोरी बताने लगती है कि बच्चों के लिए इजीली समझने वाला कहानी है। लेकिन ये जो मेन स्टोरी है वो थोड़ा अलग है और वो बताती है उसकी ग्रैंडमा ही थी पहली वो बच्ची जो कि स्टार की बच्ची भी बोला चाहता है। और टीवी में दिखा जाए बोलने लगती है उसके फादर साफ खिलाफ थे वो उसको स्टोर कर कहीं पर जाए, लेकिन इधर उसकी ग्रैंडमा ने उसे सपोर्ट किया था। जब वो इधर मर गई उसके बाद इधर वो चली गई, यानी कि शिहोरी वहां से चली गई। उसने ग्रैंडमा के उन सारे नॉवेल्स को पढ़ा था जो कि उसे बहुत पसंद आया था। इसमें बाहर में जाने के लिए इधर वो जीते बार आई थी। और ये सारा को स्टोरी देखकर इधर हमारा जो इशियो था वो थोड़ा हैरान था। और इधर शिहोरी बताने लगती है वो और इशियो का रिलेशन वो बहुत अच्छा करना चाहती है, इसमें वो पूरा अपना सारा कुछ लगा देगी। लेकिन इधर शिहोरी का ये बात जो इसे बताने लगता है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँगा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बंदा ढूंढ दूंगा जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। और ये देखकर इधर शिहोरी बहुत ही दुखी हो जाती है और इधर ये देखकर ही इसे उसे माफी मांगता है और वो बोलने लगता है वो वॉशरूम से आता है। तभी वो वॉशरूम में सोच रहा था क्या उसने वो गलती से बहुत ही जोर से उसे बोल दिया, उसे कुछ बुरा लगा होगा। तभी तो वो बाहर आकर देखता है जब शिहोरी के पास ही दो बंदे बैठे हुए थे और जब वो लोग बातें कर रहे थे। जब शिहोरी बताने लगती है ये दोनों बंदे मेरे साथ मांगा पढ़ना चाहते थे। और ये बात सुनकर इधर इची को पता चल जाता है कि वो बंदे बहुत ही अच्छे नहीं है, वो कुछ गलत सोच रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इधर शिहोरी को बस खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। जहाँ पर इधर शिहोरी को थोड़ी चोट आ जाती है उसके पकड़ने से, जहाँ पर इधर ईश्वर के ऊपर ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि उसकी नाक से खून बहने लगा था। यानी कि अगर वो उस बंदे से जो कि उसके साथ कनेक्टेड है उसे चोट पहुंचाता है तो उसे भी हार्म पहुंचेगा। ये देखकर इचे भी हैरान था। तभी अमेरिका से वो दोनों आ चुके थे एक जगह पर, यानी कि एक ब्रिज के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे कि वो लोग बहुत ही गलती कर रही उस जगह पर। और इधर हमारा जो इशियो था वो माफी मांगता है उससे, लेकिन शिहोरी माफी मांगने लगती है कि उसने उसे नहीं बताया और वो बोलने लगती है मेरी वजह से तुम चोट पहुंची तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। तभी मुझे इशियो बताने लगता है उसने उसे पहुंचाया था, यानी चोट पहुंचाई थी। और जब वो अपने बचपन की स्टोरी बताने लगता है कि वो जब छोटा था तब से वो मांगा ड्राइंग करता था, उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई जब उसने अपने मॉम से पैसे मांगे थे जब उसके डैड गुजर गए थे, लेकिन उसकी मॉम ने हेल्प नहीं की थी। और उसने बोला था कि वो अब अलग अपना फैमिली बनाए हैं, वो अब कोई भी मेथड नहीं रखता उसके लिए। और ये बात वो याद करते हुए रोने लगा था। और टीवी में इधर शिहोरी बोलने लगते हैं इशियो कुन तुम तो रो रहे हो, जहाँ पर इधर इसे बोलने लगता है कि वो रो नहीं रहा, जहाँ पर शिहोरी दिखाने लगती है कि वो रो रहा है। जहाँ पर इधर देखकर इशियो बहुत हैरान हो चुका था। और इधर शिहोरी बोलने लगती है लेकिन तुम तब भी बहुत अच्छे दिखते हो। और ये देखकर इधर इशियो थोड़ा शर्मा चुका था। जहाँ पर इधर इशियो बोलने लगता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे साथ रहने में तो क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ सिखा सकते हो जिससे मैं तुम्हें और जान पाऊँ, तुम्हारे रूल समझा सकते हो क्या। तभी मेरी वजह इधर वो लोग आ चुके थे घर पर, जहाँ पर इधर शिहोरी ने एक पैंट का और एक सर की तरह कुछ पहना था। और ये देखकर वो थोड़ा शर्मा चुकी थी। ये देखकर इशियो की बहन बोलने लगती है तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, जहाँ पर इधर शिहोरी बताने लगती है कि उसने फर्स्ट टाइम पैंट पहने हैं। और तभी इधर इशियो की बहन बोलने लगती तो ये बात सच है कि तुम दोनों आज एक साथ शॉपिंग के लिए गए थे, जहाँ पर इधर शिहोरी बोलने लगते हैं हाँ सच है। जहाँ पर इधर इशियो बोलने लगता है इधर में कोई बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर इधर इशियो की कजन को भी बोलने लगती है कि ये सच है। जहाँ पर इधर शिहोरी बोलने लगती है हाँ। और अभी मेरी घर से इधर शिहोरी बोलने लगती है इशियो ने मुझे बोला था कि वो मेरे बारे में और जानना चाहता है। और ये बात सुनकर इधर इशियो के भाई और बहन वो दोनों शर्मा चुके थे, जैसे उन लोगों को पता चल चुका था कि उन्होंने इसमें कुछ हो रहा है। और शिहोरी बोलने लगती है हम
सीक्रेट इन दोनों को तो बता देना ही चाहिए, इतना सीक्रेट रखना नहीं चाहिए, है ना। तो गाइस ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा तुम लोगों को। हाँ, मैंने इसे डबल एक्सप्लेन किया है, एक बार थोड़ा ज्यादा लंबा हो चुका था जिसकी वजह से इधर मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।